हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का अध्याय 7 टिप टिपुआ। ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। उसकी आदत थी, रोज वो एक एक स्टोरी सुनता था। तो दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती, तरह तरह की मतलब अलग अलग तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब बहुत तेज बारिश हुई। तो ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बहुत परेशानी हो जाती, जब बहुत ज्यादा बारिश आती तो वहां भी पूरा गांव जो था बारिश से बहुत परेशान था। तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, मतलब हर जगह से पानी टपक रहा था। तो टिप 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 टिप। तो इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, मतलब कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, मतलब चिढ़कर या गुस्से से बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुनाए कि टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। तो जो दादी है वो बोलती है कि ये टिप टिपुआ बोलती है बारिश को। जो ये टिप टिपुआ से जान बचे तभी तो कुछ सुनाऊं मैं तुझे। तो पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? तो पोते ने प्रश्न किया, आखिर ये टिप टिपुआ है तो कौन है? तो टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बढ़ के होता है, मतलब बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। तो छत से पानी टपक रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश थी। तो उस तरफ देखकर दादी बोली, हाँ बच्चा, यह शेरवा के डर न बाघवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ का डर। ना शेर से डर है और ना, दादी कह रही है, ना तो शेर से डर है ना बाघ से डर। डर जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा वो टिप टिपुआ से डर है। तो टिप टिपुआ ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर हो। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। अब उसे तो यही लगा कहीं ये टिप टिपुआ कोई जानवर तो नहीं है उसी समय। तो बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। तो बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? तो बाघ टिप टिपुआ कौन है करके डर गया कि आखिर है तो कौन है ये। तो जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। बाघ ऐसा सोचने लगा। तो इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, हमला मतलब होता है आक्रमण, तो मुझ पर हमला करे या धावा बोले, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये बाघ ने ऐसा सोचा कि आखिर ये टिप टिपुआ है तो कौन है। तो ये सोच में पड़ा हुआ है और ये थोड़ा परेशान भी है। तो ये सोचता है कि इससे पहले मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। तो बाघ ने ऐसा सोचा कि झटपट वहां से दुम दबाकर भाग जाना चाहिए। मतलब दुम दबाकर, ये एक मुहावरा है, मतलब डर कर चुपचाप भाग जाना। दुम दबाकर डर कर चुपचाप भाग जाना। तो वो डर के, टिप टिपुआ के डर से चुपचाप वहां से भाग गया। तो उसी गांव में एक धोबी रहता था जो कपड़े धोने का काम करता है, उसे धोबी कहते हैं। तो वह भी बारिश से परेशान था। जो धोबी था वो भी बारिश से बहुत ज्यादा परेशान था। तो आज सुबह से उसका गधा गायब था। जो गधा था उसके पास, वो आज सुबह से अदृश्य था, गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसकी खोज में था, वो जगह जगह स्थान स्थान गया, लेकिन उसे वह गधा कहीं भी नहीं मिला। ये धोबी है और ये धोबी की पत्नी। तो धोबी की पत्नी बोली उससे, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विवेकी हैं, उनसे पूछे तो आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पंडित जी हैं, उनको तो सबकी जानकारी रहती है, वो जानकार भी हैं, ज्ञानी भी हैं। तो जाकर उनसे पूछे करके धोबी की पत्नी ने उसे सलाह दी। तो पत्नी की बात धोबी को जच गई मतलब होता है जम गई। तो अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच उलीच मतलब होता है उठा उठा कर, बाल्टी में उठा उठा कर फेंक रहे, क्योंकि मूसलाधार बारिश थी, सभी जगह पानी पानी हो गया था। तो धोबी ने बेसब्री से पूछा, बड़ी उससे पूछा उसने धोबी ने, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांच कर बताइए तो वह कहाँ है? पोथी मतलब होता है पुस्तक, जो पंडित जी लोगों के पास पुस्तक होती है। बांच कर मतलब होता है पढ़कर। तो जरा पुस्तक पढ़कर बताइए तो मेरा गधा कहाँ गया है। तो सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, मतलब पानी उठाते उठाते वो थक गए थे, तो चिढ़ गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, थोड़े गुस्से में नाराज हो गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? तो गुस्से से बोलने लगे, तेरा गधा कहाँ गया है वो मेरी पोथी में कहाँ लिखा है, मेरी पुस्तक में। जो आ गया पूछने यहाँ, तो धोबी को डांट दिया उन्होंने। तो धोबी बेचारा थोड़ा निराश हो गया, अरे जाकर ढूंढ उसे, किसी
गड़ई पोखर में, किसी तालाब में, किसी गड्ढे में, किसी गुफा में कहाँ छिपा है वहां जाके ढूंढ उसे। और पंडित जी लगे फिर यानी पानी उलीचने, फिर से पानी इतना ज्यादा भरा था कि फिर से वो पानी उठाने लगे। धोबी वहां से चल दिया, जो धोबी था वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी, जो तालाब था वहां बहुत ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा, उसकी सर्च जारी थी, वो उसे खोजने लगा कहाँ है करके। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। बाघ तो टिप टिपुआ से डर रहा था, बारिश उसे लगा टिप टिपुआ कोई बहुत मेरे से भी ज्यादा खतरनाक जानवर है, तो उसके डर से वहां छिपा बैठा था। तो धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने देखा नहीं, उसे लगा कि चुपचाप बैठा है, तो जो बाघ है उसने बाघ को अपना गधा समझ लिया। तो टिप टिपुआ से डर हुई, बाघ मैं छिपा बैठा था, तो धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ को मोटा लठ बरसाने, मतलब डंडे से खूब पीटने लगा। तो बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो बेचारा जो बाघ था, वो ये आक्रमण हुआ, वो एकदम बिल्कुल डर गया। उसे लगा कि बाघ के मन ही मन सोचा कि लगता है टिप टिपुआ है, यही होगा टिप टिपुआ जो मेरे पे आक्रमण कर रहा है। वो और ज्यादा डर गया बाघ। तो आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, आखिर ये जो टिप टिपुआ नाम की बला थी इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया। तो जो धोबी था उसे रास्ते में ले जा रहा था, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ के कान पकड़ा और उसे ले गया, खींचता हुआ ले गया घर की तरफ को। अपने बाघ को खींचता हुआ ये धोबी है, और ये बाघ बाघ के कान पकड़कर खींचता उसे घर की तरफ ले गया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि वो तो डर रहा था टिप टिपुआ से। तो बिना आवाज निकाले मुंह से बिल्कुल चुपचाप चल दिया। और घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे में बांध दिया, खूंटा मतलब खंबा, खंबे में बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखा है, ये इसलिए खुली की खुली रह गई क्योंकि वो अपने गधे बाघ को गधा समझ के वहां ले आया और उसने बांध दिया। तो गांव वालों में हैरानी हो गई कि आखिर ये बाघ यहाँ कहाँ से। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।